हेलो दोस्तों, एजुकेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऊपर। इससे पहले की वीडियो में मैंने राज्य के बारे में बताया था कि राज्य किसे कहते हैं और राज्य के होने के लिए क्या शर्तें हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऊपर, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान किसी देश को चलाने के लिए हुआ करता है, किसी देश को चलाने के लिए होता है। अगर आपको अपना घर चलाना हो तो उसके लिए कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, यानी आपका घर किसी न किसी सिस्टम से चलता है, उसके लिए आप सिस्टम बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आपको एक देश चलाना हो या एक देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, उसी संविधान के अकॉर्डिंग, उसी संविधान के अनुसार कोई भी देश चला करता है। तो संविधान क्या है? नियमों, कानूनों, परंपराओं इत्यादि का संकलन या संग्रह जो एक देश पर शासन करने के लिए होते हैं, उसे संविधान कहते हैं। यानी संविधान क्या हुआ? नियमों, कानूनों और परंपराओं का संग्रह को ही संविधान कहा जाता है। उसी संविधान के अनुसार कोई भी देश चला करता है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या परंपरा से भी देश चलता है? तो बिल्कुल चलता है। आप देखे होंगे कि भारतीय संसद की कार्रवाइयों में बहुत सारी कार्रवाइयाँ ऐसी होती है जिसका वर्णन संविधान में तो नहीं है, लेकिन वो परंपरा के रूप में चला आ रहा है। तो नियमों, कानूनों या परंपराओं इत्यादि का संग्रह जो एक देश पर शासन करने के लिए होते हैं, उसे संविधान कहते हैं। यानी इन नियमों को, इन कानूनों को, इन परंपराओं को एक जगह लिख दी जाती है और उन्हीं को हम संविधान कहते हैं। अब एक शब्द आया है इसमें, शासन। तो शासन का क्या मतलब होता है? मान लेते हैं कि हम किसी देश का शासक हैं, तो हम देश को चलाने के लिए जो भी काम करेंगे, जो भी क्रियाकलाप करेंगे, उसे ही हम शासन कहेंगे। यानी शासक के द्वारा किया जाने वाला कार्य जो जनता के सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करता हो, उसे ही हम शासन कहते हैं। अब हम बात करेंगे राज व्यवस्था की। संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था को ही राज व्यवस्था कहा जाता है। संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था, यानी संविधान को जमीनी स्तर पर उतारने की जो व्यवस्था है, उसी को राज व्यवस्था कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं और संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर है ये स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण, भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में ये लिखा गया है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगी। इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह संविधान का एक हिस्सा है, यानी संविधान का एक भाग है, या यूं कहें कि एक संविधान है। लेकिन आप ये बताएं, क्या इतना मात्र लिख देने से समाज से अस्पृश्यता खत्म हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? वो इसलिए कि सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि अस्पृश्यता क्या है, किन किन परिस्थितियों में किन किन कार्यों को हम अस्पृश्यता की श्रेणी में रखेंगे या किन कार्यों को हम अस्पृश्यता या छुआछूत कहेंगे, इसको डिफाइन करना होगा। कानून के अनुसार तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए क्या कानून होगा जब हम डिफाइन करेंगे। तो तीसरी चीज है कि दंडनीय अपराध है, यानी उसके लिए क्या दंड होगा। संविधान में इस चीज का जिक्र नहीं है कि उसके लिए क्या दंड होगा, उसके लिए क्या कानून होगा। बस एक बात कह दी गई कि अस्पृश्यता या छुआछूत कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगी। अब भूमिका आ जाती है व्यवहार में लाने के लिए संसद की। तो संसद ने क्या किया कि अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955 पारित किया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम या एक्ट 1955 पारित किया। इस एक्ट के जरिए अस्पृश्यता को डिफाइन किया गया,
उसके लिए विधि बनाया गया और उसमें दंड का प्रावधान किया गया। इसी का नाम बदलकर नागरिक अधिकार अधिनियम कर दिया गया 1976 में। तो ये जो संसद ने जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया, इसी को कहते हैं हम राज व्यवस्था। यानी इस संविधान को ज़मीनी स्तर पर लागू करने वाली जो ये व्यवस्था है, इसी को हम कहते हैं राज व्यवस्था। संविधान तो एक सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के अनुसार हमें क्या करना है कि अपनी राज व्यवस्था बनानी है। ये एक टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक को पढ़ के हमें क्वेश्चन तैयार करना है। इसी संविधान को पढ़ करके इसी संविधान के अनुसार इसी संविधान के दायरे में रह के हमें एक राज व्यवस्था बनानी है। तो संसद ने क्या किया, एक व्यवस्था बनाई, अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955, और इस एक्ट के जरिए अस्पृश्यता को डिफाइन किया गया, उसके लिए विधि यानी कानून बनाया गया और उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया। ये तो संसद की भूमिका हो गई। संविधान को राज व्यवस्था में आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या ये काम केवल संसद ही करेंगे, कि संविधान को राज व्यवस्था में लागू करने की जिम्मेदारी क्या केवल संसद के ऊपर है या कोई और भी संस्था संविधान को व्यवहार में लागू करता है। तो बिल्कुल संसद के अलावा और भी संस्था हैं, जैसे न्यायालय, कोर्ट समय समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से संविधान को लागू करती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अधिकार को शामिल किया है। और उसी तरीके से आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी जो कि कहता है जीवन जीने का अधिकार, केवल इतना कहा दिया गया संविधान में, लेकिन जीवन जीने के अधिकार में क्या क्या शामिल है, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने निर्णय के माध्यम से या हाई कोर्ट अपने निर्णय के माध्यम से लागू करवाने का काम किया है कि जीवन के अधिकार का क्या मतलब होता है, जीवन के अधिकार में क्या शामिल होंगे। आप जैसे जानते होंगे कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया है, हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया है। तो कोर्ट भी क्या करती है कि अपने फैसलों से संविधान की व्याख्या करते समय या संविधान के किसी आर्टिकल की व्याख्या करते समय मौलिक अधिकारों को या किसी भी अधिकारों को शामिल करती है, उसको लागू करती है, जो कि संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है डायरेक्टली, लेकिन वो उसके अंतर्गत आता है। क्या कोर्ट के अलावा भी और कोई संस्था है जो संविधान को ज़मीनी स्तर पर लागू करने का काम करता है? तो बिल्कुल है। इनके अलावा गैर संवैधानिक संस्था भी आता है। गैर संवैधानिक संस्था भी संविधान को ज़मीनी स्तर पर लागू करने का काम करता है। गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं ऐसी संस्था जिसका वर्णन संविधान में नहीं होता है, ऐसी संस्था जिसका वर्णन संविधान में नहीं होता है लेकिन वह संविधान के अनुरूप कार्य करता है, संविधान को ज़मीनी स्तर पर लागू करने का काम करता है। तो गैर संवैधानिक संस्था भी अपने कार्यों से संविधान को लागू करने का काम करता है। मोटे तौर पर आप ये समझ गए होंगे कि संविधान एक सिद्धांत है और राज व्यवस्था उसका एक व्यवहारिक रूप है, और इस व्यवहारिक रूप को ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए संसद की भूमिका होती है, न्यायालय की भूमिका होती है और गैर संवैधानिक संस्था की भी भूमिका होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें वीडियो बनाने में मज़ा आए और मोटिवेट हो, ताकि हम आपके लिए सही सटीक जानकारी लेकर के आए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद स्टेप बाय स्टेप, सीरियल बाय सीरियल हम पॉलिटी का वीडियोस और हिस्ट्री का वीडियोस लेकर के आएंगे। ख़ास तौर पे जो एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं और जो टीआरई 4 देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास मैं लेने वाला हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री भी लेकर के आएंगे बहुत ही जल्द। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।